देखिए, एक तो जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया उसमें जो तारीफ की है प्रेम कुमार जी भी शायद कंफ्यूज हो रहे हैं। आप ठीक से मुझे एक मिनट भाटी जी, अगर आपको रोकूं मैं जरा एक बार चला देती हूँ क्या कहा है, उसके बाद ही वापस आ जाते हैं। जरा एक बार दिखाइए कि सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा हुआ उसे लेकर क्या कहा गया है। मैं जरा एक बार बताती हूँ। योगी सरकार की सुप्रीम कोर्ट में, अभी मैं इसीलिए कह रही हूँ कि क्या बाबा का बुलडोजर रुकेगा, क्योंकि जिसकी चर्चा हो रही है, अजय वर्मा जी इसके बाद आऊंगी आपके पास। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया और उस जवाब दाखिल जो किया है उसमें क्या कहा है, भविष्य के बुलडोजर एक्शन पर यह जवाब उन्होंने दाखिल किया और इसमें उन्होंने कहा कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई हुई है। सुन लीजिए प्रेम जी, क्योंकि इसके बाद इस पर ही बात करेंगे। हर ध्वस्तीकरण का उसमें ब्यौरा दिया गया है, जो डिमोलिशन हुआ है हर कार्रवाई कानून के तहत हुई है, यह भी हलफनामे में कहा गया। और यह भी कहा है कि माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जिसका घर ध्वस्तीकरण हुआ उसके लिए कारण था। हलफनामे की सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद तारीफ की। इसकी तारीफ करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जवाब पर खुशी जताई कि आपने ये एक हलफनामा दायर कर दिया और इसमें डिटेल्स दी गई है ध्वस्तीकरण की। जैसा मैंने कहा, अवैध निर्माण को संरक्षण दिया भी नहीं जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब मैं इस पर वापस आती हूँ। अजय वर्मा जी आपके पास आ रही हूँ एक बार, भाटी जी उसके बाद वापस आती हूँ क्योंकि उनके पास गई नहीं। अजय जी जरा बता दीजिए, ब्यौरा सारा दिया गया। हम यहां पर एक बार अभी राजनीतिक बुलडोजर चलाने की बात भी कर रहे हैं, सिर्फ एक्चुअल बुलडोजर नहीं, राजनीतिक बुलडोजर जो अखिलेश यादव 27 में चलाना चाहते हैं और सरकार बनाना चाहते हैं। मुझे जरा बता दीजिए कि ये जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, उन्होंने सारी एक लिस्ट दी है, इसीलिए हम कह रहे हैं बाबा का बुलडोजर रुकेगा कि नहीं। देखिए, ये तो अपनी कर जायज बात हो या नाजायज बात हो, उसको साबित करने के लिए असली नकली लिस्ट देंगे ही देंगे। ये तो तय बाद में होगा कि क्या हुआ कहीं नहीं हुआ। मुझे तो ये लगता है कि जैसे सुचरिता जी, भारत 2014 के बाद आज़ाद हुआ ना, महात्मा गांधी का आज़ादी में योगदान, इनकी एमपी कंगना रनौत कहती है कि मोदी जी ने कराया। ऐसे ही बुलडोजर का आविष्कार भी 2017 के बाद बाबा योगी आदित्यनाथ ने किया है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए देश के 145 करोड़ लोगों को बता दूं कि जॉन कमिंग्स नामक एक किसान था और उसने 1923 में इस बुलडोजर का आविष्कार किया था। और सबसे पहले देश की सरकार किसानों पे बुलडोजर चलवा रही है। 700 किसान मारे गए और सड़कों पे बुलडोजर चलवा रही है। जो नहीं, आप 27 में बुलडोजर चला रहे हैं क्या यूपी में? हमें चलाए, मैं वही बता रहा हूँ, थोड़ा सा बता रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिए। देखिए, लोकसभा के चुनावों से पहले बाबा ने कितना बुलडोजर चलाया, तो देश की जनता के और वोटरों ने उत्तर प्रदेश पे वोट का बुलडोजर चला के जवाब दे दिया। अब इस 10 उपचुनावों में के लिए बाबा कह रहे हैं, बाबा से मैं एक चीज पूछ रहा हूं, मुख्यमंत्री हैं, कि भैया कौन से दीप बेचे हैं किस नेता ने, तो आपके पास लिस्ट हो, खाली झूठ बोलो, तेज बोलो, उस लिस्ट को सार्वजनिक करो और सार्वजनिक करके चिन्हित करके मुकदमा चला के जेल भेजो। लेकिन झूठ बोलने से पद की गरिमा खत्म होती है। एक मिनट, और बुलडोजर का सवाल, सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, वहां पर कोई झूठी लिस्ट देना अवमानना का केस बन सकता है। आप ये कह रहे हैं कि एक झूठी लिस्ट पकड़ा दी इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ कर दी। पहला तो सवाल ये है, मुझे लगता नहीं है शाजिया जी ये झूठी लिस्ट दे सकते हैं क्या कोर्ट में? ये क्या ये अलाउड है? पूरी सरकार घेरे में आएगी भाई। बहुत कि बुलडोजर भाई साहब, बुलडोजर बनारस के जो वो गैंगरेप के आरोपी आपकी सरकार जो है, जमानत देखिए हमारी सरकार जो है और बीजेपी ने जमानत भाई साहब हमारी कह रहे, मैं नहीं कह रहा। अच्छा ठीक है, बुलडोजर क्यों नहीं चला? सक्षम पटेल, कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान, बनारस में क्यों नहीं बुलडोजर चला? इसीलिए आप कह रहे हैं ना 27 में बुलडोजर चलेगा। देखिए एक मिनट अजय जी, आप कह रहे हैं इसीलिए 27 में बीजेपी के राज पर बुलडोजर चलेगा। अगर मैं जो बात भाटी जी ने कही कि अखिलेश यादव ने 27 में विपक्ष के लोगों पे चलेगा, ये बुलडोजर उन लोगों पे चलेगा जो सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं। ठीक है, अब मैं उसी पर तो आ रही हूँ शाजिया जी, 27 में बुलडोजर चलेगा और बीजेपी शासन पर चलेगा, ऐसा इनका कहना है। अब मेरा सवाल ये है कि ये बुलडोजर, ये बुलडोजर 22 में भी चलाने की बात कही थी, हम संविधान 22 में भी चलाने की बात कही थी। संविधान के अनुसार काम करेंगे। अच्छा शाजिया जी का कमेंट ले, शाजिया जी दान को देखिए, ये समझते हैं, बोलिए, ये समझते हैं कि जो ये खुद हैं ये औरों पर प्रोजेक्ट करते हैं। अब देखिए बार बार ये गए हैं
सुप्रीम कोर्ट ने कितना फटकारा है, झूठ बोलने की बात कर रहे हैं। वो आप ही की पार्टी है जो झूठ बोल सकती है। आपको याद है आपने क्या कहा था राफेल पर? आपको याद है किस तरह की बातों के लिए राहुल गांधी को कितनी बार माफ़ी मांगनी पड़ी है? क्या आप जानते हैं कि पेगासस को लेकर जो आपने हंगामा किया था उसमें खुद आप सामने आने के लिए तैयार नहीं थे? तो आपको लगता है सब लोग आपकी तरह हैं, दरअसल ऐसा नहीं है। और मुझे लगता है कि सख्ती की बहुत ज़रूरत है। मैं यूपी के रहने वाली हूँ और चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी जाति का इंसान हो, बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इंक्रोचमेंट्स को सिर्फ एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें, बल्कि देखें एक जस्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो भी उसको लेकर जो सही है वो हो, और जो अवैध तौर पर जो उनको बनाया गया उनको हटाया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सिर्फ इसलिए कि हम कुछ लोगों को नाराज़ कर देंगे और हम इंक्रोचमेंट्स का पूरी तौर से एक दबदबा रहता है। हम देखिए शहरों में जहाँ भी जाते हैं, चाहे फुटपाथ हो, चाहे स्पॉटर्स हो, हिम्मत नहीं होती किसी की। और ये कई सरकारों ने किया है, हो सकता है उसमें कई भाजपा की राज्य सरकारें भी पहले रही हों। तो लेकिन ज़रूरी है कभी ना कभी किसी ना किसी को एक सख्त रुख अपनाना और कहना कि ये जो लॉज हैं ये सबके लिए बराबर हैं, और असंवैधानिक तरीके से अवैध निर्माण चाहे किस जाति का, समुदाय का हो, चाहे किसी मंदिर मस्जिद लॉबी का हो, किसी भी, अगर वो गलत है वो गलत है। नहीं, मुझे लगता है अनंत विजय जी ने बहुत खरी बात बोली है, उस पर भी एक डिस्कशन बनता है। अनंत जी ने जो बात कही, भाटी जी, उन्होंने कहा कि एक बहुत क्लियर वर्ग है जिसे आप लोग लुभाना चाहते हैं, इसीलिए बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ आप लोग बोलते नहीं है। एक बार तो बोलिए कि जिसका अवैध घर है उसे तोड़ा जाएगा, उस पर बुलडोजर चलना बिल्कुल सही है। बोलते क्यों नहीं है ये बात? वो सीधी पूछ रहे हैं। सरकारों का काम बसाना होता है, उजाड़ना नहीं होता। सरकार का काम निर्माण करना होता, विध्वंस करना नहीं होता। जिन लोगों के दिमाग नकारात्मक हैं, जिनके दिमाग विध्वंसकारी हैं, जिनके दिमागों में नफरत भरी हुई है, उन्हें तोड़फोड़ बहुत अच्छी लगती होगी। कोई भी हो, कहीं भी बैठे हों, उन्हें तोड़फोड़ बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, वो बुलडोजर वाली तोड़फोड़ करेंगे, आप सियासी तोड़फोड़ करेंगे 27 में? वो भी तो तोड़फोड़ है जिसकी बात आप कर रहे हैं 27 में करने वाली। सियासी तोड़फोड़ तो अपने आप ही हो रही है। भारतीय जनता पार्टी टूटती जा रही है, सबको दिखाई दे रही है। इसलिए तो अखिलेश जी ने कहा कि अलग पार्टी बना के बुलडोजर चो, क्योंकि लगता नहीं कि 27 तक बाबा रह पाएंगे कुर्सी पे, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर के हालात हैं। और ये बाबा के लिए कोई नई बात भी नहीं है। वो 2007 में भी बीजेपी के खिलाफ प्रत्याशी लड़ा चुके हैं हिंदू युवा वाहिनी के बैनर पर, और 12 में भी उन्होंने कैंडिडेट लड़ाए थे। यही वाली बातें कहकर अधिकृत प्रत्याशी को हरा के जीता भी था। ये वाली बात कहकर आप योगी आदित्यनाथ की छवि को और उनके स्टैचर को पार्टी में उस पर डेंट मारना चाहते हैं। ये समाजवादी पार्टी लगातार कर रही है चुनाव के बाद से। आनंद जी, ये सही है कि नहीं है? जैसी है सबको दिखाई दे रही है, हम क्या डेंट मारे? तो उसी छवि के बूते वो 2 चुनाव जीत गए आपसे, उसी छवि के बूते जीते हैं 17 और 22। भाई आप उस पर तंज कस सकते हैं, लेकिन अनंत जी बताऊं क्यों जीते? पार्टी, अनंत जी, हाँ, उसके बाद बता दीजिएगा। भाटी जी की पार्टी निरंतर ये कर रही है। इनके नेता ने, इनके राष्ट्रीय अखिल भारतीय अध्यक्ष ने एक ऑफर दिया था, मॉनसून ऑफर। मॉनसून तो चला गया, ऑफर का कोई टेकर्स नहीं बचा। अब मुझे लगता है विंटर ऑफर देना पड़ेगा उनको। शायद विंटर ऑफर के झांसे में कोई आ जाए, या सेल लगानी पड़ेगी, कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से तो होगा नहीं। ये जो एक कहा जाता है ना कि वो रहेंगे नहीं रहेंगे, अलग दल बना लेंगे, ये कर देंगे। भाटी जी, मैं पत्रकार होने के नाते आपको जानकारी दे रहा हूँ, इस समय योगी आदित्यनाथ की स्थिति बहुत मजबूत है, और आप लोग उपचुनाव की तैयारी में जुटिए। उनकी चिंता छोड़ दीजिए, वो उपचुनाव उन्हीं के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में लड़ा जाएगा, और बहुत मजबूती के साथ लड़ा जाएगा, ऐसी मेरी जानकारी है। मैं किसी उस पर नहीं कह रहा हूँ। आप लोग अभी सबसे बड़े दल के तौर पर उत्तर प्रदेश से जीत के आए हैं, तो उस बड़प्पन को, या उस जो एक बड़ी जीत मिली है, उसको बरकरार रखने की चुनौती आपके सामने भी होगी, क्योंकि आप भी 5 सीट स्टेक पे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सबको मिला के 4 ही सीट स्टेक पे हैं। तो अगर एक तो भी इधर उधर छिटक गए इस मॉनसून और विंटर ऑफर में, तो फिर सवाल आपकी पार्टी पर भी उठेंगे।